वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा अगला टॉपिक इंतहाई अहम है। जब हम अपने नौजवानों को देखते हैं और उनके ये देखते हैं कि पढ़ा लिखा तबका है माशाल्लाह, 64% से ज़्यादा हमारी यूथ है, और उनके जब मुस्तकबिल को देखते हैं, उनके कैरियर को देखते हैं, घरों में देखें तो वालिदैन वैसे मसरूफ़ हैं। जब हम तालीमी इदारों में देखते हैं, वहाँ पे एक दौड़ लगी हुई है नंबरिंग की कि हमारा स्कूल जो है या हमारे बच्चे जो हैं वो अव्वल पोजीशन पे आएँ, पाकिस्तान में या दुनिया में वो नंबर 1 पोजीशन पे जो है कहलाया जाए। लेकिन वहाँ पे बच्चे की जो काउंसलिंग है कि उसने इस डिग्री को हासिल करने के बाद मुआशरे में कैसे सर्वाइव करना है, उसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो फ़ैसला साजी यानी कि एक डिसीजन पावर यानी फ़ैसला लेने की उसमें जो एक पावर होनी चाहिए कि वो अपने बारे में ये फ़ैसला ले सके, अपने करियर के हवाले से अपने मुस्तकबिल को कैसे उसने संवारना है, जो काम करने जा रहा है या जॉब करने जा रहा है, उस हवाले से उसकी सोच समझ की जो एक जो तरबियत है वो हम नहीं कर पा रहे। इसकी क्या वजह हो सकती है कि जब इस मुल्क का जो यानी कि 64% से ज़ायद आपकी यूथ है, आप उसकी उस तरह से काउंसलिंग नहीं कर पा रहे, आप उनकी उस तरह से तरबियत नहीं कर पा रहे। एक पेपर आप उनके हाथ में दे रहे हैं डिग्री नाम का, लेकिन उस डिग्री को यूटिलाइज़ कैसे करना है, उस डिग्री का उनके कैरियर के साथ कितना अमल दखल है, ये हम उन्हें नहीं सिखा पा रहे। तो आज इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे कि हर इंसान कामयाब होना चाहता है और कामयाबी की डेफिनेशन हम बड़े मुख्तलिफ लेते हैं, सबके लिए डिफरेंट हो सकती है। किसी के लिए घर बना लेना कामयाबी है, किसी के लिए बड़ी गाड़ी ले लेना कामयाबी है, किसी के लिए बिजनेस को अच्छा डेवलप कर लेना कामयाबी है। लेकिन एक्चुअल में जब कामयाबी को देखते हैं तो वो आप जब मुकम्मल तौर पे अपने कैरियर को लेके जो आपके अचीवमेंट, जो आपके गोल्स होते हैं, अगर वो अचीव कर लिए, जो एम है आपकी, आपने वो मुकम्मल कर लिए, तो यकीनन ये कामयाबी होगी। लेकिन ये इसकी काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है, तभी ये कामयाबी की जो की है, जो कुंजी है, जो चाबी है, वो आपको मिलेगी। तो जनाब इसी पे बात करेंगे। कैरियर काउंसलर हमारे साथ हैं जी मलिक आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो नाज़रीन को बताइएगा कि कैरियर काउंसलिंग ये है क्या, और आजकल अगर मैं दौर हाजिर की बात करूं, मौजूदा दौर की बात करूं, तो ये क्यों ज़रूरी है? ये बहुत इन केस अगर आप नाउ डेज़ हमारे माशरे को लेके देखें ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऐसा टॉपिक है जिसको हर जगह पे डिस्कस करना चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स की तरफ से और टीचर्स की तरफ से भी। एंड अगर आप थोड़ा सा, मैं इसे थोड़ा सा बैकएंड पे बात करूँ ना कि हम काउंसलिंग किसे कह रहे हैं, हाँ। हम क्या चाह रहे हैं, हमें ज़िंदगी में करना क्या मुझे सुकून से ज़िंदगी गुजारनी है या मुझे रश में रहना है। अब यहाँ पर फिर लोगों का हमने अपना किसको टारगेट किया है कि यार हमारा आइडियल कौन है। एक वो बंदा जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, एक बंदा जिसके बहुत ज़्यादा पैसे हैं, या एक वो बंदा जो बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहा है, सुकून के साथ ज़िंदगी। यस। अब जब हमारा बच्चा पैदा ही होता है ना, तो हम अक्सर मूवीज में भी देखते हैं कि यार उसके ऊपर टारगेट कर लिया जाता है, उसने ये करना है, ये तो डॉक्टर बनेगा बड़ा होके, या पायलट बनेगा, या आर्मी ऑफिसर बनेगा। हाँ। अब यहाँ पर जो हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना, वो 3 डिफरेंट स्टेजेस में पैदा होता है। एक लीड क्लास में पैदा होता है, हाँ। एक मीडियोकर में, एक लोअर क्लास में। ऐसे लीड वालों को पहले से पता होता है कि यार ये बच्चा यहाँ करेगा, कुछ भी करेगा, हमारे पास इतना कुछ है, वी कैन हैंडल हिम। ऐसे जो हम मीडियोकर हैं, जो कि मैक्सिमम हमारी पॉपुलेशन है, हम पे प्रेशर ही बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे कि यार अब इसने, हम लोग मेंटली तौर पर स्लेव बना लेते हैं बच्चे को। ही विल गेट अ डिग्री और वो जॉब करेगा। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, आप स्कूल्स में जाएंगे, अच्छे नंबर लो, तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। कोई ये नहीं कहता कि आप बिजनेसमैन क्यों नहीं बन रहे। आपकी काउंसलिंग इस तरह से क्यों नहीं की जाती कि यार हम लोग एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। क्यों नहीं होता हमारे यहाँ? क्योंकि हम मेंटली तौर पे स्लेव बना रहे हैं बच्चे को, प्रेशर उस पर इतना दे रहे हैं। यार अगर तुम फर्स्ट ना आए तो बाप का नाक कट जाएगा। यार क्या हो जाएगा अगर ना आया तो? हाँ। अगर मेरा बच्चा, या मैंने जिंदगी में पैसा नहीं कमा सका, हाँ। तो क्या हुआ? जो मैंने सुकून कमाया है, हाँ। वो आपको तो यार आपके पास बिलियन ऑफ रुपीज हैं, बट यू आर नॉट एबल टू टेस्ट एनीथिंग जो कि स्वीट है, उसको नहीं टेस्ट कर सकते, तो उस पैसा का तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। तो हमें ये पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हम बच्चे को गुलाम बनाना चाहते हैं या उसको आज़ाद करना चाहते हैं। हाँ। मैं पहले भी आपका टॉपिक सुन रहा था, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके हमें आज़ाद नहीं किया, तो हम फिर वही गुलामी लेना चाहते हैं। इवन मैं अपने ऑफिस में अपने बच्चों को कहता हूँ, डोंट बी, मेरे स्लेव मत बनो, बी माई पार्टनर। आप मुझे ऐसा परफॉर्म करके दिखाओ कि मैं तुम्हें अपनी अर्निंग में से शेयर्स दूं। क्या बात।
क्या ना कि तुम मेरे वो एक फिक्स सैलरी के मेरे मुलाजिम बन जाओ, 10 to 6 करो बस फिर जाओ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है हमारे मुल्क में डिस्कस करने के हवाले से। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आजकल इस पे डिस्कशन हो रही है हमारे इदारों में, तालीमी इदारों में देखें या अपनी मदद आपके तहत कोई ऐसे जो है वो बैठक बनाई जाए जहाँ पे बच्चे को ये गाइड किया जाए? आप नॉर्मली देखें कि आई एम डूइंग अ PhD इन बिजनेस, तो अगर आप PhD कर रहे हो, बिजनेस में कर रहे हो, अगर आप इस काबिल होते तो आप अपना बिजनेस ना स्टैंड करते। प्लीज माइंड मत कीजिएगा, जी जी, मेरा अपने ओपिनियंस हैं क्योंकि हम सारा दिन स्टूडेंट्स को डील कर रहे होते हैं। अगर आपने PhD करके फिर लेक्चरर ही लगना है तो आपने क्या गेन किया है? मतलब यू हैव वन ऑफ द, इससे ऊपर तो डिग्री कोई नहीं है आपके पास ना। आप बाहर की कंट्री से भी PhD करके और यार उसका आपने माशरे से लिया क्या और दे क्या रहे हैं? सही। तो हमारे यहाँ कोई भी काउंसलिंग नहीं कर रहा। हमारे यहाँ ये भी बच्चों को नहीं बताया जा रहा कि यार आप ईच ईयर कितने ग्रेजुएट हो रहे हो और उसके अगेंस्ट जॉब कोटा क्या आपके पास, बस जॉब्स ही नहीं है हमारे माशरे में। तो क्या बच्चे एक इंजीनियर है तो उसे पूछो आप क्या कर रहे हो, सर मुझे ब्रॉड जाना, यार वी नीड योर रेलेवेंट एक्सपीरियंस। तो आगे से क्या कहेगा, सर मैं तो फ्रीलांसिंग करता हूँ, सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बट मैं उधर अकाउंट्स का काम कर रहा हूँ, अच्छा सर मेरे पास IT की डिग्री है बट मैं उनकी मार्केटिंग कर रहा हूँ बैठ के। मतलब आपके पास रेलिवेंट जॉब्स भी नहीं है। फिर आपने ये डिग्री ली क्यों? फिर आप आगे पढ़ने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, हमारे पास नॉर्मली पेरेंट्स आते हैं कि हम बैचलर्स बाहर से करवाना चाहते हैं। अच्छा भाई आप क्यों करवाना चाहते हो? ये वहाँ पे जाएगा कमाएगा। अच्छा आप फर्स्ट गो में कितना पैसा लगा रहे हो? अराउंड 4 मिलियन से नॉवडेज जैसे डॉलर रेट गिरा हुआ है। बिल्कुल है। अब ठीक है, तो फिर 4 मिलियन में यहाँ पे बच्चे को आप किसी, बहुत मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से बिजनेस में से करवा लो तो एटलीस्ट आपके बच्चे को एक अच्छी जॉब पाकिस्तान में मिल जाएगी और जो उसका बैचलर्स पाकिस्तान में है दैट इज इक्वलेंट टू बाकी अदर कंट्रीज में भी इक्वलेंट है। तो आप इतना बच्चे पे पैसा क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आप अपनी बच्चे को, हम एक मिडिल क्लास से हैं तो हम लोग अपनी कुल सरमाया जिंदगी उस बच्चे पे लगा रहे हैं। यकीनन। अब उस बच्चे पे 2 प्रेशर्स हैं, आई हैव टू अर्न द मनी, आई हैव टू कंप्लीट द डिग्री एंड आई हैव टू सिक्योर माय फ्यूचर। वो पहले 2 में इतना फंस जाता है कि फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पाता। ऐसे ही है। अब जहाँ से जब बच्चे बाहर जाते हैं, मैं नॉर्मली उनसे कहता हूँ कि यार वहाँ पे उबर क्रीम्स मत, अपना पैसा मत कमाओ, वहाँ की उनकी माशरे में एडजस्ट हो, उनसे रेलेवेंट जॉब्स लो। बिल्कुल ऐसे, ताकि आप उनकी नेक्स्ट जो भी वो पॉलिसीज बनाएं तो आप उस वहाँ पे स्टैंड कर सकते हो। लेकिन आपने एक इंजीनियर हो और आप वहाँ पर जाके टैक्सी चला रहे हो तो फिर तो आपने कुछ भी नहीं लिया ना। बिल्कुल। अगर आप एक जगह पे बैठ के कोई खुद, आप एक इस्लामाबाद रोड पे बैठ के कोई चीज़ इन्वेंट ही कर रहे हो, एक अच्छे से चने भी बना के बेच रहे हो, एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया। हमारे यहाँ आइडियाज नहीं है। वी आर, अब आप ना पिछले कुछ 2-3 साल में किसी भी बंदे ने कोई भी डिग्री की है, ही इज अ प्रॉपर्टी डीलर इन इस्लामाबाद और इन पाकिस्तान। वाई? यार ना सही, आज आपके पास जॉब उतनी अच्छी नहीं मिल रही तो क्या हुआ? आप उसका व्यवस्था है शजर से उम्मीदें बाहर रख। अब हमें एक बहुत ज्यादा जल्दी है, जल्दी, बिल्कुल ये है। उस शॉर्टकट के चक्कर में पूरा मुआशरा पीछे जा रहा है। ये बात, यानी कि बजाय आगे जाने के हम रिवर्स हो रहे हैं। यस, पूरी दुनिया में स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड है। गोरे को MBA की डिमांड नहीं है, उसको नहीं चाहिए कि आप मार्केटिंग ये करते हो, उसको स्किल्ड वर्कर चाहिए। जो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, अब वो बेचारे जो हमारे यहाँ करते हैं उनका वो लेवल ऑफ इंग्लिश नहीं होता। बिल्कुल। उनको ये नहीं पता। मैं वैसे एग्जांपल कर दूं, बता देता हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड, ही हैज अ रेस्टोरेंट इन मेलबर्न। जिस दिन उसकी ओपनिंग थी, वो संडे था, उसको सडनली उसकी स्विच में कोई इशू हो गया। आप वहाँ पे छेड़ नहीं सकते किसी चीज़ को जब तक इलेक्ट्रिशियन मौजूद ना हो। एंड ही चार्ज $1,000 फॉर 15 मिनट। इमेजिन करें कि ये वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की पे है। क्या बात है। लेकिन हम यहाँ से पढ़ने जाते हैं, हमें सिर्फ ये कहा जाता है बस ये में भेजें। भेज के वहाँ पे जाके आप क्या करोगे? अगर 2 साल बाद या 4 साल बाद आप उस मुआशरे के एडिक्ट हो चुके हो और वो आपको अब वो निकालेंगे बिकॉज दे हैव अर्न्ड द मनी फ्रॉम यू, उन्होंने तो आपसे बहुत पैसा कमा लिया है ऐसे, तो जब आपको वापस निकालेंगे तो इस मुआशरे में वापस आके सर्वाइव नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। अपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वहाँ से तो पढ़ लिया है। आप BCom वाला बंदा भी वही काम कर रहा है यहाँ पे, तो आप ये सोच रहे हो कि आपको 4-5 लाख की तनख्वाह पाकिस्तान मिलेगी, तो नहीं, आप 40, 50, 60,000 में बैठे होगे।
तो क्यों ना ऐसी चीज़ पढ़ी जाए वहाँ पे जाके जो उस माशरे को भी ज़रूरत है और इस माशरे को भी ज़रूरत है। को भी। तो आसिफ साहब यहाँ पे फिर फॉल्ट जो है वो कहाँ पे आ रहा है? वालिदैन की तरफ से आ रहा है या बच्चे की खुद फैसला साजी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो बता सके या उस पर डिसीजन ले सके कि एक्चुअली मैंने करना क्या है, मेरे में क्या एबिलिटीज़ हैं और मैंने आगे चल के कैसे उसको यूटिलाइज करना है? हम लोग ना नॉर्मली पहले गाड़ियों में डलवाते थे CNG। कोई बंदा ये नहीं पूछता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हम लोग इतने कंप्रेस्ड हो चुके हैं ना, हम पे इतना प्रेशर है बच्चे को, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। एक बच्चा जो कि मतलब जो उसके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं और वो महंगा स्कूल है, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें और एक जो एक आम स्कूल में पढ़ रहा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। वो हर चीज़ में डरता है। ये बात उसको हमने इतना डराया हुआ, हमने उसको रिलीजियसली भी इतना डराया हुआ है, मुआशरतन भी इतना डराया हुआ है, हर चीज में इतना उसको डराया हुआ है कि वो हर चीज में किसी ना किसी को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल हमारे यहाँ आपको नहीं पहचान रहा। एग्जैक्टली मतलब शायद बारी ताला है कि तुम मुझे उस वक्त पहचानोगे जब तुम अपने आप को पहचान लोगे। तो अब अगर कोई कहता है एलॉन मस्क वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, तो यार क्या अल्लाह ने हमारे साथ ज्यादती कर दी है? नहीं, ऐसा नहीं किया। क्या हमसे पहले साहबा इकराम हो चुके हैं, बाकी लोग हो चुके हैं, बहुत अच्छे फिलोसफर्स हो चुके हैं, साइंसदान हो चुके हैं, तो अल्लाह ने मुझसे ज्यादती कर दी है? इस तरह तो वो आदिल ही नहीं है, ऐसे तो उसकी तो भी सिफ्त ही नहीं होगी फिर काउंट। तो उसने हमें कहा कि यार एफर्ट तो करो, बिल्कुल हाँ एफर्ट करो, अगर मैं रिजल्ट ना दूं तो फिर मैं आदिल नहीं बात करना। बिल्कुल हम एफर्ट नहीं करते, हम शॉर्टकट्स में जाते हैं, से बाहर नहीं आ रहे। या एग्जैक्टली हाँ। हमें एक इतना प्रेशर डाल दिया गया है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, तो भाई अब मेरे से जो निचला है उसको मेरी सीट पे पहले दिन से बैठना है। ही डजंट नो कि मैं कैसे इस जगह पे आया हूँ। ये हमें बताना चाहिए। हमारे इवन कि हमारे यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस में हमारे अपने आइडियल्स होने चाहिए। ऐसे हमें 50-70 साल पुराना आइडियल मत बताएं, नाउअडेज का बताएं। बिल्कुल ऐसे प्लीज इसका मत कीजिएगा। हमें आज से 200 साल या 400 साल पुरानी हम कहानियां सारे दिन टेलीविजन पे सुनते हैं। हम ऐसे किसी बच्चे की क्यों नहीं बताते? वो सुबह यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, शाम को जॉब करता है, रात को फिर पढ़ के और अगले दिन फिर यूनिवर्सिटी में, और वो फिर टॉपर है। उसकी मिसाल हम क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं हमें वो एक लूप होल है, और अगर वो बाकियों को पता लग गया तो हमें उसे कंपैरिजन में लेके आएंगे और फिर हम वो चीज़ें छुपाने की खातिर वो चीज़ डिस्कस ही नहीं करते हैं। यानी कोई खौफ, कोई डर है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हर चीज़ का। तो इसको कैसे ओवरकम करें, कैसे ख़त्म करें? क्योंकि अगर ये डर रहा तो ये यकीनन ना सिर्फ इंडिविजुअली इनफरादी सतह पे बल्कि इज्तिमाई सतह पे भी ये ख़तरनाक है। और आपको क्या लग रहा है कि आपके पास कितने यहाँ पे बच्चे हैं जो ग्रेजुएट होने के बाद अपनी कंपनीज लॉन्च कर रहे हैं, कोई न्यू आइडियाज़ लेके आ रहे हैं? क्यों नहीं? एक तो हम लोग लेग पुलर्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा। अगर मुझे कोई कहता है ना यार मैं ये यहाँ पे ना एक गुलाब का बागीचा लगा रहा हूँ, आई विल सेल ये रोज एवरी डे, तो मुझे यार इतनी ओ यार रहने दे, तेरे को कौन लाएगा? मतलब पहले से हम उसको पहले से यार उसको लेट हिम डू। मैं अपने बच्चे को मैं नहीं मना करता, जब तक उसकी कोई जान के खतरे की चीज ना हो उसे करने दो। ये अपने प्रैक्टिकल से सीखेगा। बिल्कुल। और वो जब आपका सबसे बेहतरीन उस्ताद जमाना है, उसका सबसे बेहतरीन सबक ठोकर है। यकीनन आप तक जब तक ठोकर ही नहीं खाओगे तो हाउ विल यू कम टू नो कि मुझे इस चीज को ओवरकम कैसे करना है? हम नहीं करने देते ना, हम हर चीज में चाहते हैं आई नीड सक्सेस, आई नीड सक्सेस। उस दौड़ में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। नहीं है। अगर मेरे पास 1 रुपया है, आपके पास 10 हैं, तो मुझे 10 तक पहुंचना है। जब मैं आप तक पहुंचूंगा तो मुझे 100 वाले को दिखना पड़ेगा। क्या मैं आज जिस कंडीशन पे हूँ मैं इससे राजी हूँ? तो फिर मैं अल्लाह से भी राजी हूँ। यकीनन। तो मैं इस जगह पे राजी नहीं हूँ, मैं कुछ और करना चाहता। हाँ ठीक है, आपको एफर्ट करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जो कुछ है इस पे तो शुक्र करो ना। तो बिल्कुल इसको लेके फिर आप आगे एफर्ट करो, या ऐसा ना करो कि मैं आपको कट करने के लिए आ रहा हूँ। हमारे यहाँ जो भी कोई नया बिजनेस करता है तो पिछले को कट कर रहा होता है, अपना आइडिया ही नहीं है। कितने बंदे आप नॉर्मली रोजाना लोगों को इंटरव्यू करते हैं, कितने लोगों के पास अपनी बात है, दैट उन्होंने अपने आप से कुछ क्रिएट किया है? नहीं है। अगर उसके पास अपनी कोई क्रिएशन ही नहीं है तो आगे फ्यूचर में क्या करेगा? इस माशरे को देगा क्या? तो ये एक चीज़ है कि आप बच्चों को एटलीस्ट इतना सिखाएं कि वो अपनी से कोई चीज़ क्रिएट करें।
इवन अपनी एक अच्छी सोच भी क्रिएट ये ना करें। इसमें ये भी तो हो सकता है कि जैसे हमने कहा कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर, वालिदैन की तरफ से प्रेशर, तो बच्चा जब अपना कुछ करना चाहता है या सोचता है या उसमें जो सलाहियत है उसको वो सामने रखना चाहता है, तो वालिदैन वो माशरे को बीच में ले आते हैं और अपने जो उनके सपने जो ख्वाब होते हैं बच्चों को लेके वो सामने ले आते हैं। तो इस सिनेरियो में, इस हालात में फिर बच्चा कैसे अपने एफर्ट पुट करेगा उसमें? मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जब हम पैदा भी हुए तो खाली हाथ जाएंगे भी तो खाली हाथ। अगर मैंने यहाँ से कुछ अर्न करके यहाँ पे कुछ डुबो दिया तो क्या हुआ? क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। हम बच्चे को ये करने नहीं देते। ये पॉइंट हम उसे कहते हैं कि और नहीं ये तुम 2 लाख ज़ाया कर दोगे, हाँ। तुम्हारा दोस्त फ्रॉड कर जाएगा। हाँ। अच्छा कर जाएगा तो नेक्स्ट टाइम तो उसको या नसीहत सबक मिलेगा ना, या नसीहत बन जाएगा या वसीयत बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में तो क्या फर्क? लेट हिम डू, एटलीस्ट उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसको आप बिल्ड करने दो या उसको कुछ करने दो। 2 days ago I was sitting with someone, उससे बच्चा था किसी रेफरेंस आके बैठा। अच्छा आसिफ साहब, ये हम आपसे बात सुनते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये एग्जांपल पे हम आते हैं। ये कि नाज़रीन आपके कैरियर के बारे से बात करें, कामयाब हर इंसान होना चाहता है, लेकिन किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को मद्देनजर रखना ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।